Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर एंडिंग with 0 or 5 are divisible by first option 10, second 2, next 5, लास्ट आपके पास none of these। तो नंबर जब भी आपका एंड होगा 0 से और 5 से तो वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से होगा, 2 से होगा, 10 से होगा या नन ऑफ दीज। ओके, ये आपके पास यहाँ पे गिवन है। नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 और 5 आर डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा वो आपका? वो होगा आपका डिविजिबल यहाँ पे हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 5 से वो नंबर आपका डिविजिबल होगा। क्लियर? जब भी आपका नंबर 0 से और 5 से एंड कर रहा होगा तो वो आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वो आपका लाइक सपोज कर लो 15 है, 15 क्या 2 से डिविजिबल है आपका? नहीं है। 15 5 से भी डिविजिबल है 15, और यहाँ पे 10 की बात करें 10 आपका 5 से भी डिविजिबल है। तो 0 और 5 दोनों ही आपको प्लेस चेक करनी है, यूनिट प्लेस। अगर सिर्फ 0 देखोगे तो 2 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, लेकिन 5 भी हमें चेक करना है तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 5 आपका जब यूनिट प्लेस 0 होगी उससे भी डिविजिबल होगा और 5 होगी उससे भी आपका डिविजिबल होगा। ओके, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? यूनिट प्लेस पे आपका 0 होगा या तो 5 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 जो 6 से आपका क्या है? डिविजिबल है। फर्स्ट ऑप्शन 1 0 0 0 1, 4 टाइम्स 0 2। ओके, ये आपके पास है। थर्ड ऑप्शन 1 4 टाइम्स 0 3, लास्ट है नन ऑफ दीज। तो 6 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है जो डिविजिबल है 6 से। ओके, तो 6 डिजिट नंबर है क्या आपका? ये आपके पास ए ऑप्शन 6 डिजिट है। ओके, ये आपके पास 6 डिजिट है क्या? 3 3 3 6 डिजिट है। यहाँ पे 3 3 6 डिजिट है। ओके, तीनों ही क्या है आपके पास? 6 डिजिट नंबर है। अब आप चेक करोगे जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा इसमें से डिविजिबल, वो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे? करेक्ट है। तो फर्स्ट अगर हम लें यहाँ पे 10, ये आपके पास दे रखा है 1 लाख, तो 1 लाख को अगर हम डिवाइड करें 6 से, क्या ये डिविजिबल है? 6 1 6 4 कैरी, 6 6 36 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 4 लीव कर रहा है। ओके, सो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। बी ऑप्शन देखो आप 1, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास क्या डिविजिबल है? चेक कर सकते हो आप इसे। ओके, चेक कर सकते हो इसे भी आप, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 4 लीव कर रहा था रिमाइंडर, जिसकी वजह से आपका डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखें 3 2 5, इसको इरेज करते हैं। 6 डिजिट हमें फाइंड करना है, 6 डिजिट 3 2 5 और लास्ट में 6, लास्ट में 2 है बी ऑप्शन में। तो 6 से चेक कर सकते हो आप। 6 1 6 4 कैरी, 6 6 36 4 कैरी, 6 6 36 4 कैरी, 6 6 36 4 कैरी, 6 7 42 हो गया परफेक्टली डिविजिबल। रिमाइंडर 0 आ गया। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आप देखो यहाँ पे 3 आ रहा है जो डिविजिबल नहीं होगा। ओके, बी ऑप्शन क्या है आपका? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है जो आपका 6 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस करा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है क्वेश्चन आपके पास इसमें, ड्यूरिंग प्लांटेशन इन अ स्कूल, चिल्ड्रन मेड 50 rows of plant and each row has 35 plants। Okay, 35 plants। how many plants they planted together?
ऑल टुगेदर। देखिए यहां पे आप ट्राई कर सकते हो इसको किस फॉर्म में, ड्यूरिंग प्लांटेशन इन अ स्कूल, ओके, चिल्ड्रेन मेड 50 रोज ऑफ प्लांट एंड ईच रो हैज 35 प्लांट्स। हर एक रो में आपकी 35 प्लांट्स हैं। हाउ मेनी प्लांट्स दे प्लांटेड ऑल टुगेदर। ठीक है, ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1550, सेकेंड ऑप्शन 1750, थर्ड ऑप्शन 1950 और लास्ट ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। ओके, देखिए 50 रोज ऑफ अ प्लांट एंड ईच रो हैज 35, तो आप क्या करो यहाँ पे 35 इंटू 5 कितना होता है, 5 5 25, 5 3 15 17 और यहाँ पे 50 था क्योंकि 50 रोज ऑफ प्लांट है आपके पास और हर एक रो में कितने हैं आपके पास 35 प्लांट्स हैं, तो कितने आ जाएंगे आपके पास टोटल 1750, मल्टीप्लाई कर दिए बस सिंपली। ओके, देखिए ड्यूरिंग प्लांटेशन इन ए स्कूल में आपका प्लांटेशन के टाइम में चिल्ड्रेन जो है 50 रोज ऑफ प्लांट यूज कर रहे हैं एंड ईच रो हैज 35 प्लांट्स, हर एक रो में कितने होंगे 35 प्लांट्स होंगे और 50 रोज है हमारे पास। ओके, फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पे, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, क्लियर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके, 50 रोज होगा ये आपका रोज, 50 रोज ऑफ प्लांट्स या रोज है। ओके, ये है हमारे पास रोज, ROW, क्लियर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको क्या दे रखे थे 50 रोज दे रखे थे प्लांट्स के, सपोज कर लिए 1 2 3 4 5 6 50 तक प्लांट्स हैं आपके पास। ठीक है, 50 रोज हैं प्लांट्स की और हर एक रो में 35 हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास टोटल आ जाएगा। सपोज कर लिए एक स्कूल में आपके पास 10 स्टूडेंट्स जो हैं एक रो में प्रेजेंट हैं और 50 रोज हैं, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 500 आ जाएगी स्ट्रेंथ स्कूल मतलब क्लास की। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन 44, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इस फॉर्म में 7941। ओके, 7941 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 7941। ऑप्शन बी 48 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी 7949 डिवाइडेड बाय 7949 इज इक्वल टू 1। लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन फॉल्स स्टेट। ठीक है, फॉल्स आपको फाइंड करना है। देखिए जब आप 1 से डिवाइड करते हो 7941 आएगा, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। 48 को जब आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 आएगा, ये रॉन्ग है आपका स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करना था ना। 7949 को जब 7949 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, ये करेक्ट है। बी ऑप्शन देखो, आप देखो किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। आपने डिवाइड करा 48 को 0 से, रिजल्ट क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, या 0 के इक्वल दे रखा है, जो स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है। ओके, तो बी स्टेटमेंट क्या था हमारा, रॉन्ग। क्लियर। तो कोई भी आपका नंबर प्रेजेंट है और उसको आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, रिजल्ट हमेशा होगा नॉट डिफाइंड। क्या होगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड। क्लियर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस फॉर्म में आपके पास गिवन है, डैश इज अ फैक्टर। ओके, क्वेश्चन है डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ए ऑप्शन 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। बात करिए अगर 1 की। ओके, 1 आपका नंबर होता है जो आपका हर किसी का फैक्टर होता है। मैंने आपको बताया 1 हर किसी की टेबल में प्रेजेंट है, तो आपका 1 क्या है, आपका फैक्टर है। किसका, किसी भी नंबर का आप ले लोगे वो रिजल्ट आपका हमेशा फैक्टर होगा किसका, 1 का। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच प्राइम नंबर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ओके, ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली, फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड 2, एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स। ओके, 1 2, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास एनी, लास्ट जीरो, लास्ट है जीरो। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखो, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते थे आपके? दो फैक्टर होते थे। कितने? ओनली टू फैक्टर। तो टू फैक्टर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। टू की बात करें, टू, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है आपके पास? 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब प्राइम फैक्टर है। ओके, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास इस टाइप की। ओके, इस फॉर्म में आपके पास ऑप्शन गिवन है और आपको फाइंड करना है यहाँ पे प्राइम फैक्टर में कितने फैक्टर होते हैं? तो ओनली टू फैक्टर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है आपका, क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में अब गिवन है, लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन 11, सेकंड ऑप्शन 99, थर्ड ऑप्शन 97, लास्ट है 10। ओके, बात करें लार्जेस्ट की, लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट वैल्यू सबसे, तो आपके पास यहाँ पे 100 क्या होता है? 3 डिजिट नंबर। 100 से पहले क्या होते हैं? 2 डिजिट नंबर। ओके, तो 2 डिजिट नंबर 99 क्या प्राइम नंबर होता है आपका? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर है। ओके, तो बी ऑप्शन रॉन्ग। 99 से पहले कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू है आपके पास? मतलब नियर कौन सी है? 97। 97 क्या है आपका? प्राइम नंबर है। ये आपका सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और ये खुद की टेबल में आएगा इटसेल्फ। ओके, ये बात कर ली हमने किसकी? लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर की। ओके, तो यहां पे ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन गिवन है आपके पास, फाइंड all the common factors of 12 and 18। ओके, 12 एंड 18 के आपको कॉमन फैक्टर यहां पे फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करोगे आप? ओके, डिस्कस करते हैं इसको भी। 2 2 3 3 3 2, थर्ड ऑप्शन 2 1 3 6, लास्ट ऑप्शन 1 2 3 6। ओके, 2 2 3 3 3 3 और यहां पे आपके पास 3 3 3 2। ओके, अब देखिए प्राइम फैक्टर आपको यहाँ पे फाइंड, कॉमन फैक्टर यहाँ पे फाइंड करनी है। कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करोगे आप? कॉमन फैक्टर देखिए 12 और 18 जैसे एलसीएम फाइंड करते थे वैसे, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसी फॉर्म में रहेगा आपके पास। इसमें कॉमन फैक्टर इस फॉर्म में नोट कर लो आप, इस तरीके से, इस तरीके से कर लो आप, सेपरेट कर लो। ओके, कॉमन वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसमें, सिर्फ कॉमन वैल्यू। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? 12 का 2 6 2 3 3 1, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या होगा? 12 के कॉमन, 12 के फैक्टर। 18 की बात करें 2 9 3 3 3 1, ये हो गए आपके पास किसके फैक्टर? 18 के। 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे? एक तो 2 आ रहा है कॉमन, दूसरा यहाँ पे 3 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है आपके पास? नंबर 3 आ रहा है। इसको इस फॉर्म में नोट कर लो आप। देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे फाइंड करनी, तो आप 12 के आप नोट कर लो। 12 किस किस टेबल में प्रेजेंट है? 1 की टेबल में। ओके, 1 फैक्टर है, ओके 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, टेबल में प्रेजेंट है ना। 6 की टेबल में आता है, 12 खुद की टेबल में आता है। नेक्स्ट बात करें अगर 18 की, 18 आपका किस किस टेबल में? 1 फैक्टर है इसका, 2 है, 3 है, ओके 6 है हमारे पास यहाँ पे और 9 है। नेक्स्ट हमारे पास 18 खुद है। ओके, तो कॉमन क्या है इसमें? एक तो 1 है हमारे पास कॉमन, दूसरा 2 है, 3 है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 6 है। ओके, तो जो कॉमन वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 1 2 3 एंड 6। 1 2 3 एंड 6 कौन सा ऑप्शन है आपका? डी ऑप्शन। क्लियर? कॉमन फैक्टर के लिए आपको क्या करना होगा? जिस जिस टेबल में वो प्रेजेंट है उसको नोट कर लिए, जो दोनों में कॉमन है वो आपका क्या है? कॉमन फैक्टर है किसका? 12 एंड 18 का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 24
एंड 30 HCF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते थे HCF? इसके प्राइम फैक्टर कर लो आप नोट, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया इसका फैक्टर। 24 का आप नोट कर लो, 24 का क्या हो जाएगा हमारे पास 2 12 24 2 6 12 2 3 6 3 1 3, ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3। नेक्स्ट 30 की बात करें, 30 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे आपके 2 15 3 5 5 1, ये आ जाएंगे 30 के फैक्टर। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है इसमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, एक तो 2 पे पावर 1, मैंने आपको बताया था हमेशा लोवेस्ट पावर लेते हो आप कॉमन, तो लोवेस्ट पावर किस में कॉमन आ रही है? 2 पे पावर 1 कॉमन है, और दूसरा 3 पे पावर 1 कॉमन है। क्या आ जाएगा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 6 आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा था, यहाँ पे 3 नंबर आ गए बस। ओके, सेम वही है कॉन्सेप्ट HCF फाइंड करने का। नेक्स्ट है LCM ऑफ 9 90 108 एंड 144। LCM आपको फाइंड करना है किसका? 90 108 एंड 144। कैसे फाइंड करते हैं? इस फॉर्म में 90 108 144, तो 2 45 90 2 54 108 2 72 144। नेक्स्ट 2 इसको इसी फॉर्म में 2 27 54 2 36 72। नेक्स्ट आपका 45 इसी फॉर्म में, 27 इसी फॉर्म में, 2 18 36। क्लियर? नेक्स्ट 45 27 इसी फॉर्म में, 2 9 18, 3 1 3 3 5 15 3 9 27 3 3 9 3 5 15 3 3 9 3 1 3 3 1 3 5 5 1 5। ये बात हो गई हमारी किसकी? LCM की। तो LCM हमारा आ जाएगा किसके इक्वल? 2 रेज टू दी पावर कितनी होगी यहाँ पे 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर कितनी होगी आपके पास 3 इंटू 5। क्या होता है इसका इसकी वैल्यू होती है 8, सॉरी इसकी वैल्यू होती है 16, 2 पे पावर 4 16, 3 पे पावर 3 27, तो 8 इंटू पे पावर 3 कितना होता है 27 इंटू 5। ओके, 8 इंटू 5 40 और 40 इंटू 27, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 27 इंटू 4 कितना होता है 7 4 28 4 2 8 10 1080 हमारा क्या आ जाएगा इसका LCM। ओके, तो 1080 क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? तो LCM कैसे फाइंड करोगे आप? इसी फॉर्म में हम नोट कर लेते हैं, देन मल्टीप्लाई कर देंगे, LCM कैलकुलेट हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 0 प्लस y रेज टू द पावर 0। ठीक है, तो देखिए जब भी पावर आपके पास कैसी होगी 0 होगी, तो उसकी वैल्यू होती है आपके पास हमेशा 1 के इक्वल। तो x रेज टू दी पावर 0 1 के इक्वल, y रेज टू दी पावर 0 किसके इक्वल होगा आपका 1 के इक्वल। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर 2, तो 2 हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई रेज टू दी पावर 0। तो x y पे पावर क्या दे रखी है 0, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे x y पे पावर 0। किसी पे भी पावर अगर 0 है आपकी, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा उसका 1। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 1 के इक्वल। एक क्वेश्चन इस फॉर्म में है हमारे पास, एक क्वेश्चन है इस फॉर्म में x रेज टू दी पावर 0 इंटू वाई रेज टू दी पावर 0, और होल पावर यहाँ पे आपके पास गिवन नहीं है। ओके, तो x पे पावर 0 इसकी वैल्यू 1, y पे पावर 0 इसकी वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर। यहाँ 2 आ रहा है आंसर, यहाँ ऐड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ही होगा, यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है और होल पावर 0 है, तो रिजल्ट आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो किसी पे भी पावर अगर आपके पास 0 है उसकी वैल्यू होती है आपके पास 1 के इक्वल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है HCF एंड LCM पे बेस्ड। द HCF देखिए रिलेशन याद रखिए, HCF और LCM का प्रोडक्ट आपका इक्वल होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब उन 2 नंबर का जो आपने HCF और LCM कैलकुलेट करा, ओके, वो आपका उनके नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो HCF और LCM आपको गिवन है, HCF गिवन है 48, LCM गिवन है आपके पास 288। वन ऑफ दी नंबर, मतलब 1 नंबर आपके पास, फर्स्ट नंबर आपके पास गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है किसके इक्वल 144 के। फाइंड करना है आपको यहाँ पे, फाइंड दी अदर नंबर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अदर नंबर को आप ले लो x, तो HCF और LCM क्या होगा 48 इंटू 288, प्रोडक्ट होगा किसका HCF और LCM का, और एक नंबर दे रखा है 144, अदर नंबर क्या है x है,
तो x की वैल्यू फाइंड कर लो आप। 48 को 288 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दोगे आप 144 के। तो 144 इंटू 2 कितना होता है? 288 होता है। और 48 इंटू 2 क्या होगा आपका? 96। तो अदर नंबर क्या होगा आपका? 96 होगा, जिसकी वजह से आपका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? 48 और 288। तो रिलेशन बस आपको यहाँ पे अप्लाई करनी थी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो अदर नंबर x ले लिया, x की वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड, find the largest number that divide, okay, find the largest number that divide 280 and 490 without a remainder। आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो आपका 280 और 490 को डिवाइड करेगा विदाउट अ रिमाइंडर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन दो नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करना है। आपका क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट नंबर। तो देखिए, लार्जेस्ट पूछे, मैक्सिमम पूछे, तो उसके लिए आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करोगे। और जब भी आपसे पूछ रहा है यहाँ पे लीस्ट करके, ठीक है, मिनिमम और लीस्ट स्मॉलेस्ट, वो आप उसके लिए अप्लाई करोगे अपना एलसीएम। तो 280 और 490 का आपको सिर्फ यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 280 के प्राइम फैक्टर 2140, 270, 235, 57 और 71 आ जाएगा। ये आपके पास 2⁻³ इंटू 5 इंटू 7। 490 के फैक्टर इसी तरीके से नोट कर लेंगे, 490 ये इक्वल होगा 770, 235, 5771। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 2 इंटू 5 इंटू 7 पे पावर 2। अब आपको यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, एचसीएफ। और एचसीएफ किसके इक्वल होगा यहाँ पे? एचसीएफ किसके इक्वल होगा? जो कॉमन वैल्यू, लोवेस्ट कॉमन वैल्यू क्या है? पावर, लोवेस्ट पावर कॉमन वैल्यू क्या है आपके पास? 2 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2 5 10, 10 7 70। तो 70 क्या होगा? वो लार्जेस्ट नंबर होगा जो डिवाइड होगा आपका 280 से और 490 से, जिसमें आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 के इक्वल। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर? बस आपको एचसीएफ फाइंड कर लेना है उन दो नंबर का। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, मैंने आपको बता दिया है। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड, क्वेश्चन गिवन है, find the smallest number, find the smallest number which on adding 10 to it is exactly divisible by 28, 36 and 45। ऑप्शन गिवन है 1150, ऑप्शन बी 1050, ऑप्शन सी 1250 एंड ऑप्शन डी 1350। आपको स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे फाइंड करना है, जिसमें आप क्या कर रहे हो? विच ऑन एडिंग 10 to it, जिसमें आप 10 ऐड करो और वो डिविजिबल हो जाए 28, 36 और 45। ओके, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, आप इसका एलसीएम फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लोगे आप? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा इसका? 2, 8, 3, 6 और 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 14 2 18 2 45 इसी फॉर्म में रहेगा, 2 7 2 9 45 इसी फॉर्म में, 3 7 इसी फॉर्म में, 3 3 9 3 5 15 45। नेक्स्ट हमारे पास 7 इसी फॉर्म में, 3 1 3 3 5 15। नेक्स्ट 5 1 5 और 7 1 7। ओके, तो ये बात कर ली हमने किसकी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। मतलब एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 इंटू 5 180 और 180 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 1260। ओके, तो 1260, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है विच ऑन एडिंग 10 to it।
ठीक है, जिसमें आप क्या करो 10 ऐड करो जिससे ये क्या हो जाए परफेक्टली डिविजिबल हो जाए। क्या हो जाएगा आपका परफेक्टली डिविजिबल। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 1260। 1260 आपको पता है सबका क्या है, सबसे डिविजिबल है, 28 से भी डिविजिबल है, 36 से भी डिविजिबल है और 45 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे 1150 नहीं है, 1050 नहीं है, सी ऑप्शन 1250 है। आप देखो इसमें से 10 लेस कर दोगे आप तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1250। मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन इस फॉर्म में गिवन है कि कंडीशन ये दे रखी है कि 1250 में आप क्या वैल्यू 10 ऐड करो जिससे आपका परफेक्टली डिविजिबल हो जाए। तो परफेक्टली डिविजिबल क्या है, एलसीएम है, स्मॉलेस्ट नंबर जो परफेक्टली डिविजिबल है आपका। तो उसमें आप 10 ऐड करोगे 1250 में, जब आपका एलसीएम के इक्वल आएगा तो वो सी ऑप्शन आपको दे रखा है करेक्ट। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अब आपके पास गिवन है इस फॉर्म में। क्वेश्चन दे रखा है आपके पास विच ऑफ दीज आर कोप्राइम। कोप्राइम आपको क्लियर होगा, विच ऑफ दीज आर कोप्राइम। ऑप्शन फर्स्ट 24 32, ऑप्शन बी 8 15, ऑप्शन सी 8 24, लास्ट ऑप्शन 10 20 10 16, 10 और 26। ओके, आप बताओ यहाँ पे कोप्राइम क्या होते हैं। कोप्राइम होते हैं जो पेयर में प्रेजेंट होंगे। ओके, एक तो कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 के इक्वल होगा। 8 और 15 की अगर बात करें, पेयर में प्रेजेंट है, दो नंबर हैं और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है आपका 2। इसके फैक्टर 2 पे पावर 3 और इसके फैक्टर 3 इंटू 5। क्या कोई कॉमन वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे, नहीं आ रही, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 1 ही है। ओके, तो आपका बी आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जो क्या है आपका कोप्राइम नंबर है। ओके, कोप्राइम नंबर के लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, एचसीएफ जो है 1 के इक्वल करना होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन गिवन है आपके पास 5 7 सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। 5751 इंटू 45 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2 ओके इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 639, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 5751, लास्ट है आपके पास नन ऑफ दीज। ओके, आपको सिंप्लीफाई करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क। क्या करोगे आप इसमें, बस आपको क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा बोर्ड मास को अप्लाई करके। बोर्ड मास क्या है, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट ओपन कर लो पहले आप, तो 5751 इसी फॉर्म में होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 45। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने और 45 इसी फॉर्म में। देन आपका क्या है यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके डिवाइड क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, डिवाइड हो रही है वैल्यू आपके पास 90 डिवाइडेड बाई 2 45 ही होता है। ओके, ब्रैकेट ओपन करके डिवाइड कर लिया इसमें। अब 45 माइनस 45 आप करोगे। ओके, 45 माइनस 45 करोगे आप, या आप देखो इसमें ब्रैकेट दे रखा था ना, सबसे अंदर वाली इंटीरियर वाला ब्रैकेट हमने पहले सॉल्व करा, इसकी वैल्यू 45 माइनस 45 आ गया। ओके, अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू 45 माइनस 45 0, ब्रैकेट ओपन करके इसको भी फर्दर सॉल्व करोगे 45 माइनस 45 0, और ये मल्टीप्लाई होगा 5751 से, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। ओके, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू 0। ओके, पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करा, देन वैल्यू क्या हो गई आपके पास 45, 45 माइनस 45 0, 0 मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से, रिजल्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे 0 के इक्वल। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है आपको, which of the following number is not divisible by 3? First option 3162, second option 5482, थर्ड ऑप्शन 7956, लास्ट ऑप्शन 8085। आपको यहां पे फाइंड क्या करना है, वो नंबर कैलकुलेट करना है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 के आपका यहां पे
देखो सम जो होता है आपके पास, ठीक है, डिविजिबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, डिविजिबिलिटी में यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 3 में आप चेक करोगे, अगर सम आपका डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 डिविजिबल है 3 से, मतलब ये नंबर आपका डिविजिबल है। 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 + 2 19, क्या ये 19 डिविजिबल है आपका? देखिए 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 + 2 19, 19 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ बात करेंगे 7 + 9 16, 16 + 5 21, 21 + 6 दैट इज इक्वल टू 27, 27 डिविजिबल है, मतलब ये पूरा कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा। 8 + 0 8, 8 + 8 16, 16 + 5 दैट इज इक्वल टू 21। ओके, 21 डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर आपका डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे बस आपको चेक करना होता है सम। 5 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही है, 0 और 5 देखते हैं यूनिट प्लेस पे, 3 के लिए सम चेक करते हैं, और 2 के लिए यूनिट प्लेस पे आपका इवन नंबर हो। क्लियर? 10 के लिए आपका यूनिट प्लेस पे 0। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अब गिवन है आपको इस फॉर्म में, देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर, देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर बिटवीन फर्स्ट ऑप्शन 30 and 40, second option 60 and 70, third option 80 and 90, लास्ट ऑप्शन 90 and 100। देखिए 30 and 40 में आपके पास जो भी प्राइम नंबर है उसमें आप नोट कर लो क्या होता है, 31 होता है, 37 होता है, 39 होता है, ये 3 प्राइम नंबर है, मतलब ये रॉन्ग है आपका। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम नंबर आ रहे हैं, आपको 1 प्राइम नंबर फाइंड करना है। 80 और 90 के बिटवीन आपके पास एक होता है आपके पास 83। ओके, 83 होता है आपके पास, 89 होता है आपके पास, मतलब 2 होगा, ये भी आपका रॉन्ग है, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें 60 और 70 के बिटवीन, 61 होता है आपका प्राइम नंबर, नेक्स्ट 67 होता है, 69 होता है, इसमें भी 3 आ गए। 90 और 100 के बिटवीन अगर आप चेक करो, 90 और 100 के बिटवीन एक होता है 97, एक होता है 97। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो 90 और 100 के बिटवीन, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको सिर्फ फाइंड क्या करना था, जो आपके पास 2 नंबर के बिटवीन सिर्फ एक ही प्राइम नंबर प्रेजेंट है, वो क्या है आपका 90 and 100। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में, टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, two consecutive prime number whose difference is 2 are called first option twin primes, second co-prime, third even numbers, next composite numbers। ओके, देखिए बस यही कॉन्सेप्ट रह गया था आपका। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, जो 2 प्राइम नंबर होंगे उनका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। ओके, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें 3 और 5 प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये ट्विन प्राइम हो गए। इसी तरीके से 5 और 7। ओके, ये बात हो गई आपके पास किसकी, 11 13, ये सब क्या है हमारे पास ट्विन प्राइम है, जिनका डिफरेंस आपका क्या होगा, हमेशा 2 के इक्वल होगा। क्लियर? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन अब आपके पास लास्ट 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इस फॉर्म में आपके पास x⁻² होल पावर 0 प्लस x⁻0 प्लस होल पावर 2, और यहाँ पे आपके पास दे रखा है -2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है -2। ओके, देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, यहाँ पे ये डिवाइड है, क्या दे रखा है आपको, डिवाइड दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास यहाँ पे, अगर हम चेक करें x² होल पावर 0, किसी भी पावर होल पावर 0 आ जाए, रिजल्ट आपका 1 होगा। यहाँ पे x पे पावर 0 क्या होती है इसकी वैल्यू 1, 1 पे पावर 2 1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2, और 2 डिवाइड हो रहा है 2 से, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 1। ओके, तो 1 क्या है हमारा करेक्ट आंसर।
देखिए एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर पे पावर 0 दे रखी, रिजल्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे 0 ही, मतलब एक्स की पावर 0 है और जिससे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे एक्स की पावर 0 है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे, किसके इक्वल होगा यहाँ पे, ये माइनस साइन है, ठीक है। एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये, ओके माइनस साइन है आपके पास, ये माइनस साइन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, किसकी इक्वल होगी आपके पास ये वैल्यू, 0 के इक्वल होगी। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। बस आपको क्या करना होता है, जो पावर 0 होगी जिसकी भी, हमेशा वो 1 के इक्वल होगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया और 2 माइनस 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 15 प्लस स्क्वायर रूट 30, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन है स्क्वायर रूट 55, ऑप्शन बी 9 स्क्वायर रूट 5, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। 10 की अगर बात करें, 10 आपका ओपन नहीं होगा, इसी फॉर्म में रहेगा। 15 की बात करें, 15 भी आपका इसी फॉर्म में, और लास्ट 30 की बात करें तो 30 भी आपका क्या होगा यहाँ पे, इसी फॉर्म में रहेगा। मतलब 2 इंटू 15, इसके अगर फैक्टर करो आप, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, ये भी आपका ओपन नहीं होगा क्योंकि पेयर किसी का फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, स्क्वायर रूट 10 प्लस 15 प्लस 30। ओके, जो आपके पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका गिवन नहीं है, मतलब इसके इक्वल, तो यही सेम वैल्यू आपके पास रिजल्ट रहेगा, ठीक है, ऐड नहीं होगा, ये आपका इसी फॉर्म में रहेगा। तो नन ऑफ दीज इसमें आपका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन इस फॉर्म में इसी पे बेस्ड है, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर। 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए रूट सेम दे रखा है और स्क्वायर रूट है, रूट के अंदर वैल्यू क्या है आपकी, सेम है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो देखिए 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 क्या होता है, 4 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 12 स्क्वायर रूट 2 क्या होगा आपका, 18 स्क्वायर रूट 2। इसको आप x ले लो, तो x प्लस x क्या होता है, 2x, तो 6 प्लस 12 क्या होगा, 18x, यहाँ 18x लिखा। 2 प्लस 2 क्या होगा, 4x, मतलब 4 स्क्वायर रूट 6। ओके, तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, 4 स्क्वायर रूट 6 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। क्लियर। एक इसकी वैल्यू आप ट्राई कर सकते हो, इस अंडर रूट 1200 की वैल्यू क्या होगी आपकी, ऑप्शन गिवन है 20 स्क्वायर रूट 3 होगी, ऑप्शन बी है हमारे पास 20 प्लस स्क्वायर रूट 3 होगी। ओके, सी ऑप्शन 20 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डी ऑप्शन स्क्वायर रूट 3 प्लस 20। क्लियर। देखिए 1200 के फैक्टर क्या होंगे आपके, 260, 2 600, क्लियर, नेक्स्ट 2 300, नेक्स्ट 2 150, नेक्स्ट 2 75, नेक्स्ट 325, 5 5 5 1, क्या होगा इसके फैक्टर आपके, ये इसके फैक्टर हमने नोट कर लिए। ओके, तो इसकी वैल्यू आपके पास 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 इंटू 2 पे पावर कितनी है, 1 2 3 4 4 है, और 3 पे पावर 1 है, ठीक है, 3 पे पावर 1 है, 5 पे पावर कितनी है, 2 है। तो जो भी पावर यहाँ पे आपके पास पेयर, यहाँ पे बस आपको चेक करना है, 2 पे पावर 4 है तो ओपन होगा आपका 2 पे पावर 2 में, और 5 पे पावर 2 है तो 5 पे पावर 1 पे ओपन होता है। आपको पता है स्क्वायर रूट है, और अंडर रूट आपका 3 सेम रहेगा, स्क्वायर रूट 3। ओके, इसकी वैल्यू 2 2 4 4 5 20, क्या आ गया आपका 20 स्क्वायर रूट 3, 20 स्क्वायर रूट 3। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू।